नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क। हम चुनावी हलचल के साथ हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर तन से जुदा के नारे का जिक्र किया। आखिर क्यों? पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कड़वानी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सर तन से जुदा नारे का जिक्र किया। माना जा रहा है कि इसके सहारे पीएम ने एमपी के साथ साथ राजस्थान को भी साधने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या पीएम के जरिए इस तरह के मुद्दे को सामने लाना सही है? मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा है कि अगर राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो रामलला का मुफ्त दर्शन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब जोर लगाए हैं। इसी संदर्भ में अमित शाह ने एमपी के गुना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो अयोध्या में मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएगी। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय से एमपी में भाजपा की सरकार रही है तो फिर विकास के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? धार्मिक मुद्दों को क्यों सामने लाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने तंज कसा है राहुल गांधी पर, लेकिन किस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी पर तंज कसा है देखिए। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के जातीय एक्सरे वाले बयान पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस जब केंद्र और राज्य में थी तब उसे एक्सरे करना था, जो नहीं किया। इससे इसका यह मतलब क्यों नहीं निकाला जाए कि नए नए बने इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से घोषणाओं का दौर जारी है। उन्होंने अब क्या घोषणा कर डाली देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के बाद भी राज्य की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से घोषणाओं का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री बघेल ने फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में 2 जिलों को नए संभाग में बदलने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि ये 2 जिले रायगढ़ और कोरिया हैं जिन्हें संभाग बनाने का ऐलान किया गया है। पर प्रश्न ये उठता है कि इन 2 जिलों को संभाग बनाने का ऐलान चुनाव के बीच ही क्यों किया गया? केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी समुदाय के लिए की स्कीम लॉन्च करने जा रही है, लेकिन ये स्कीम 15 नवंबर को ही लॉन्च क्यों करने जा रही है, जबकि 17 नवंबर को 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी 15 नवंबर को आदिवासी समाज के लिए बड़ी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। इस स्कीम के तहत उन आदिवासी समुदाय के लिए विकास के कार्य किए जाएंगे जो अब तक उपेक्षित हैं। ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव भी होने हैं, इसलिए चुनाव से पहले स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। जाहिर है स्कीम को लॉन्च करने की तारीख को लेकर यह सवाल क्यों न सामने आने चाहिए कि आदिवासी समाज को लुभाने के लिए 15 नवंबर की तारीख को चुना गया है। हालांकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती भी है। छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये क्यों कह दिया कि कक्का सरकार का जाना अब पक्का है? ये कक्का कौन है? पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के आने का मतलब है राज्य में तेजी से विकास होगा और युवाओं के सपने पूरे होंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए जाएंगे। पीएम ने यह भी कहा कि 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का हो गया है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को कक्का कहा जाता है। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि कांग्रेस से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार 15 वर्षों तक भाजपा की ही सरकार थी, तो फिर राज्य में अब भी इतनी अधिक गरीबी क्यों है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर और भाजपा पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है, लेकिन ये आरोप क्यों लगाया उन्होंने? राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिज्ञों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी संदर्भ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और भाजपा वाले धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और मुद्दों से भी भटका रहे हैं। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गहलोत के इन आरोपों और दावों पर भाजपा की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। राजस्थान के कद्दावर कांग्रेसी नेता सचिन पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। राजस्थान में जबकि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, तो मध्य प्रदेश वो क्यों पहुंचे हैं देखिए। राजस्थान के कद्दावर कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश का भी रुख किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीद को जीत में तब्दील करने के लिए सचिन पायलट ने कमर कस ली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की तरह जिस तरह से गुटों में बटी है, उसे सचिन पायलट किस तरह से दूर करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर सकारात्मक संदेश दे पाएंगे। राजस्थान में भाजपा के बागी उम्मीदवारों की खैर नहीं। भाजपा अब इस मूड में है कि जो बागी उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो भाजपा की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार हैं उसका क्या फायदा होगा? राजस्थान में भाजपा से असंतुष्ट उम्मीदवारों ने पार्टी के लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इसी के मद्देनजर राज्य में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा की इस तरह की कार्रवाई से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को चुनाव में कोई फायदा मिल पाएगा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर के बीआरएस और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये जंग क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर बीआरएस और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि वह दूसरी सीट कमारेड्डी से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी नजर उसके आसपास की जमीन पर है, जबकि बीआरएस ने पलटवार करते हुए कहा कि
उसकी सरकार ने राज्य में दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि यह जुबानी जंग आगे कहां तक जाती है। तो देखा आपने हमारी चुनावी हलचल वाली खबरों को, हम इस पर आगे भी फोकस करते रहेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे एक विनती करते जाते हैं कि अगर आपने हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।